does the person you are with encourage you to read? You have to ask, what does he bring for me? Roses or books? If someone has a stake in making you better, that person will push you towards books. Books are what we all need. गीतिका है। कह रही है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। आचार्य जी प्रणाम। इस दोहे में कबीर साहब कह रहे हैं कि कामी क्रोधी और लालची व्यक्ति से भक्ति नहीं हो सकती। पर आचार्य जी, जब तक मानव शरीर है तब तक तो मन से छूटना असंभव ही लगता है, और ये सारी वृत्तियां मन से ही उत्पन्न होती हैं। इन वृत्तियों के साथ भक्ति कैसे हो? और सूरमा का क्या अर्थ है? मुझे सूरमा का अर्थ समझ आता है कि जो निडर हो, पर निडरता भी तो डर को ही प्रकाशित करती है। कृपया समझाइए। गीत का मन माने संसार, मन माने संसार, मन माने संसार के पदार्थ, तमाम तरीके के विषय। तुमने कहा कि जब तक जीव है, जब तक शरीर है, तब तक मन से छूट पाना संभव ही है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या तुम्हारा अनुभव ये है कि लगातार तुम पदार्थ के ही चिंतन में रहती हो? कभी नहीं छूटती पदार्थ से? कभी कुछ ऐसा नहीं महत्वपूर्ण हो जाता तुम्हारे लिए जो अलौकिक हो, अभौतिक हो? सदा वस्तुओं को ही मन के केंद्र में रखती हो? क्या ऐसा तुम्हारा जीवन है? ऐसा तो नहीं होगा। प्रेम जानते होगे, बोध टिमटिमाता होगा, मुक्ति में उड़ते होगे। जीवन में ये सब भी तो होंगे ना। और जब ये सब होते हैं तब तो पदार्थ नहीं होता, और पदार्थ नहीं होता माने संसार, माने मन नहीं होता। तो मन से अलग रहने का अभ्यास तो तुम्हें है। वो पल तो तुमने जाने हैं जब मन नहीं होता और मन से कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हें कुछ मिल गया होता है। ठीक अभी भी अगर गौर से सुन रही हो तो बताओ, कौन सी दुनियादारी अभी जहन में आ रही है?
ये शब्द भी भीतर प्रवेश करते होंगे और भीतर के अनंत आकाश में खो जाते होंगे। कुछ नहीं बचता होगा भीतर। अगर अभी ही ध्यान से सुन रही हो तो यही क्षण प्रमाण है कि सदा तो मन के साथ नहीं रहता जीव। और अगर एक क्षण भी ऐसा सुलभ हुआ है तुम्हें जब मन के साथ नहीं रहते, तो बात आगे भी बढ़ सकती है ना। एक क्षण तक ही क्यों सीमित रहे। और ज्यादा जिंदगी जी जा सकती है संसार में रहते हुए भी, संसार से जरा आगे की। फिर तुमने बात करी है निडरता की। जहां पदार्थ है वहां डर होता है। पदार्थ से तो आदमी का रिश्ता ही आशा और आशंका का होता है ना। आशा होती है कि मिल जाएगा, आशंका होती है कि छिन जाएगा। जो मन में जी रहा है वो डर में जी रहा है। मन से पार का जो जीवन है वही निडर जीवन है। चाहे कहो कि सौंदर्य मिल गया, सत्य मिल गया, और चाहे कहो कि निडर हो गए, एक ही बात है।